हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th हिंदी की बुक का चैप्टर 7 वर्षा बहार। वर्षा बहार का मतलब है वर्षा ऋतु की सुंदरता। तो इस पूरी पोएम में वर्षा ऋतु को डिस्क्राइब किया गया है। बेसिकली लोगों को या जानवरों को उनको बारिश के मौसम में कैसा लगता है। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। तो जो वर्षा बहार है यानी कि वर्षा की जो ऋतु की सुंदरता है ना, जो सौंदर्य है वो सबके मन को लुभा रही है, सबके मन को आकर्षित कर रही है। और ये जो नभ का मतलब होता है आकाश, छटा का मतलब होता है सुंदरता या फिर दृश्य, अनूठी यानी कि अनोखी, घनघोर घनघोर छा रही है। घनघोर यानी कि जो काले घने बादल होते हैं ना, उनको बोला गया है घनघोर। तो जो वर्षा ऋतु है वो सबके मन को लुभा रही है। आसमान में काले घने बादल फैले हुए हैं जो सबको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। फिर आगे बोलते हैं कि बिजली चमक रही है। जब बादल आते हैं, बारिश होने वाली होती है तो बिजली चमकने लगती है, बादल गरजने लगते हैं यानी कि बादल तेज़ आवाज़ करने लगते हैं। पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है बेसिकली बारिश हो रही है। झरने भी ये बहे हैं। झरने पहाड़ों से जो गिरने वाला पानी होता है उसको झरने बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि बारिश इतनी तेज़ हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही तेज़ मतलब बारिश हो रही है और पहाड़ों से झरने बहते हैं ना, जैसे इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि बारिश ऐसी हो रही है जैसे कि झरने ही बह रहे हों, मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही है। चलती हवा है ठंडी, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हिलती है डालियाँ सब, और सारी की सारे पेड़ों की डालियाँ हिल रही हैं। बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी अब। बागों में गीत सुंदर, बाग होते हैं ना जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, वहाँ पर बहुत ही सुंदर गीत गा रही हैं मालिनी जो माली होते हैं, गार्डनर होते हैं ना, जो देखभाल करते हैं पूरे पार्क की या फिर गार्डन की, तो फीमेल माली यानी कि मालिनी वहाँ पर देखभाल कर रही थी। अब बारिश हो गई है तो अब वो गीत गाने लगी हैं। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते। तो ताल बेसिकली यहाँ पर जो पॉन्ड हो गए, तालाब हो गए, जहाँ पर पानी भरा होता है वहाँ पर ताल बोला गया है। तालों में जीव जलचर, जलचर यानी कि पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो बहुत खुश हो गए हैं। फिरते लखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। तो फिरते लखों पपीहे, तो पपीहा जो होता है एक पक्षी होता है, वो इधर उधर घूम रहा है ग्रीष्म ताप खोते। ग्रीष्म यानी कि गर्मी, ताप ग्रीष्म ताप होते गर्मी के जलन। तो क्योंकि पानी बरस गया है इसलिए जो बर्ड्स हैं ना, जैसे पपीहे हैं, वो अब उनकी गर्मी दूर हो गई है, अब उनको ठंडक महसूस हो रही है, मतलब उनकी गर्मी का ताप अब ख़त्म हो गया है, वो काफ़ी खुश हैं। तो पानी में रहने वाले जानवर, बर्ड्स सब अब बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये बारिश का सीन दिखाया गया है यहाँ पर। करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। तो करते हैं नृत्य वन में यानी कि जंगलों में मोर नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मेंढक लुभा रहे हैं। अब जो मेंढक हैं वो भी टटर टटर करने लगते हैं ना, वो भी खुश हो रहे हैं। ये सारे के सारे बेसिकली गीत गा रहे हैं, मेंढक टटर करके, और जो मोर होता है वो डांस करके अपनी खुशी को व्यक्त कर रहा है। लगता गुलाब कैसा सौरभ उड़ रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। तो खिलता गुलाब कैसा, तो गुलाब जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से खिल गया है ताकि बारिश को एब्जॉर्ब कर पाए। सौरभ उड़ा रहा है, तो यहाँ पर सौरभ जो शब्द है इसका मतलब होता है खुशबू। तो खिलता गुलाब कैसा, तो गुलाब खिल करके खुशबू हर तरफ फैला रहा है। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, तो जो बाग हैं अब वहाँ पर बहुत आनंद भर गया है। तो जो आमोद है इसका मतलब होता है खुशी या फिर प्रसन्नता। तो बागों में अब बहुत ज़्यादा खुशी भर गई है, गुलाब के फूल खिल रहे हैं, उनकी मीठी खुशबू वातावरण में फैल रही है। बाग बगीचों में बहुत सुख और आनंद का माहौल अब बन गया है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर,
तो हंस जो हैं वो सुंदर सी कतार में बेसिकली लाइन में चल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, जो अनुशासन और सौंदर्य का प्रतीक है। एक कतार में चल रहे हैं यानी कि अनुशासन के साथ और बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो ब्यूटी का प्रतीक है। बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मन हर। अब किसान भी गीत गा रहे हैं, इतने प्यारे गीत गा रहे हैं किसान कि मन को हर ले रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा वो गीत गा रहे हैं, मन को आनंदित करने वाला। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, तो वर्षा बहार भू पर बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ ले आती है। भू पर यानी कि ज़मीन पर, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो वर्षा बहार है ना, वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ ले आती है, अनोखी सी एक हैप्पीनेस फैल जाती है, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। तो वर्षा ऋतु एक अनोखा प्राकृतिक सौंदर्य पृथ्वी पर ला देती है और उसकी वजह से सारी दुनिया, आसपास सब कुछ खूबसूरत हो जाता है। और खूबसूरती कब आती है? जब हरियाली होती है, और हरियाली आती है बारिश से। तो इसलिए राइटर बोल रहे हैं कि सारी दुनिया की जो सुंदरता है ना, वो बारिश पर ही निर्भर करती है। वर्षा से ही जीवन संभव है और जीवन सुंदर पानी से यानी वर्षा से ही बनता है। तो बेसिकली निष्कर्ष ये निकलता है कि जो वर्षा बहार कविता है ना, इसमें कवि ने वर्षा ऋतु की सुंदरता और जीव जगत पर उसके सकारात्मक प्रभाव को बहुत ही प्यारे ढंग से दिखाया है कि कितने पॉजिटिव चेंजेस बारिश के बाद आते हैं। सारे के सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव इस ऋतु से आनंदित होते हैं और ये ऋतु जीवनदायी और मनोरम होती है। जीवनदायी क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु आती है, सारे पेड़ खिल जाते हैं, जानवर खुश हो जाते हैं, तभी तो जीवन अच्छे से आगे बढ़ पाता है। इसके पोएट हैं मुकुटधर पांडे। तो वर्षा जब आती है लोग खुश हो जाते हैं, जानवर भी खुश हो जाते हैं और हमारा भी मन खुश हो जाता है और धरती को पानी मिल जाता है, गर्मी कम हो जाती है। यही बेसिकली इस पूरी की पूरी कविता में बताया गया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।